साथियों नमस्कार। पर्यटन यात्रा में इन दिनों हम चल रहे हैं, दक्षिण भारत की यात्रा पर रहे हैं हम। और आज हम रामेश्वरम पहुंचने वाले हैं। कल शाम को 7 बजे चेन्नई से निकले हैं और कुछ ही समय में हम मंडपम पहुंचने वाले हैं। साथियों, यदि आप रामेश्वरम का कार्यक्रम बना रहे हैं और रामेश्वरम जा रहे हैं तो इन दिनों जो ट्रेनें हैं वो रामेश्वरम तक नहीं पहुंचती है। वो ट्रेनें रामेश्वरम से कुछ पहले यानी लगभग 20 किलोमीटर पहले मंडपम अंतिम स्टेशन है, मंडपम तक ये सारी ट्रेनें जाती है। और आप ये मानसिकता बना लें कि मंडपम में ही आपको उतरना है और मंडपम से ही आगे की यात्रा करनी है। तो इस पूरी यात्रा में आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए, बहुत ही रोमांचक और बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा रहने वाली है। कई लोग कहते हैं कि आपको मंडपम नहीं उतरकर रामानाथपुरम उतरना चाहिए और वहाँ से बस आसानी से मिल जाती है। तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप रामानाथपुरम नहीं उतर के मंडपम ही उतरे। यहाँ पर टैक्सियाँ आराम से मिल जाती है, नज़दीक रहता है और यात्रा बड़ी ही सुगम और आनंददायी रहती है। कुछ ही समय में लीजिए हम मंडपम आ चुके हैं। मंडपम बहुत ही छोटा रेलवे स्टेशन है और मंडपम जब अपन उतरते हैं तो मुख्य प्लेटफॉर्म की ओर नहीं जाकर दूसरी तरफ जहां आपको रोड दिखेगी, इस रोड के पास ही आपको टैक्सियाँ मिल जाएगी। आप जैसे ही उतरते हैं टैक्सी वाले आ जाते हैं और यही रोड रामेश्वरम तक जाती है। देखिए ये टैक्सी आज रामेश्वरम जाने का प्रोग्राम है और रामेश्वरम जाने के लिए शाम को निकले हैं। ठीक 7:15 बजे चेन्नई से रामेश्वरम के लिए गाड़ी होती है, ट्रेन चेन्नई रामेश्वरम एक्सप्रेस, जो अभी वर्तमान में मंडपम तक चलती है। ये मंडपम स्टेशन आप देख रहे हैं। मंडपम स्टेशन ये अंतिम स्टेशन है। यहाँ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी है रामेश्वरम की, जो यहाँ से ऑटो से करनी पड़ेगी। हमने ऑटो कर लिया है और ऑटो से अपन निकल रहे हैं। तो जो भी रामेश्वरम के जो यात्री हैं, रामेश्वरम जाने वाले हैं, वो जब भी इन दिनों यदि रामेश्वरम आए तो ये मानसिकता बना लें कि आपको मंडपम तक जाना और मंडपम अंतिम स्टेशन है। और इसके बाद में वो एक ब्रिज आएगा, पन्नमम जिसे ब्रिज कहते हैं, वो ब्रिज आएगा और उसके बाद में रामेश्वरम। तो यहाँ से अपन टैक्सी लेके चलेंगे और वहीं पर आगे की यात्रा देखते हैं। तो चलते रहिए इस यात्रा में मेरे साथ, पर्यटन यात्रा में, और देखते रहिए पूरे वीडियो। आप देखिए, बड़ा आनंद आएगा। मंडपम से रामेश्वरम की दूरी करीब 20 किलोमीटर है, जो हमें टैक्सी, ऑटो या अन्य किसी साधन से, सार्वजनिक बस से भी यात्रा कर सकते हैं। उससे अपन को ये यात्रा करनी पड़ती है। और ये जो सफ़र है बहुत ही अच्छा और बहुत ही रोमांचक रहता है, क्योंकि रोड के लगभग दोनों तरफ दूर तक समुद्र के नज़ारे देखने को मिलते हैं। और वही समुद्र जिसे हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। कुछ ही समय में पंबन पुल, पंबन ब्रिज, वो शुरू होने वाला है। भारत के तमिलनाडु राज्य में पंबन द्वीप को मुख्य भूमि में मंडपम से जोड़ने वाला यह रेल सेतु है, पंबन ब्रिज। और ये पंबन ब्रिज जो है, देखिए आप, पंबन ब्रिज वो दूर जो ब्रिज दिख रहा है, फर्स्ट नहीं, जो दूर की दूसरी तरफ है, जो सबसे दूर की तरफ वो दिख रहा है रेलवे लाइन, वो बहुत ही पुराना पुल। ऐसा बताते हैं कि 1911 में इसकी शुरुआत हुई थी और 24 अगस्त 1914 को इस रेलवे पुल का उद्घाटन हुआ था। पिछली बार जब मैं लगभग 7-8 वर्ष पूर्व आया था तो इस पुल के ऊपर होकर रेल गुजरती थी और वो रेल जब ऊपर से गुजरती तो बहुत ही रोमांचक, हैरत अंगेज, जीवन का अद्भुत, अविस्मरणीय वो क्षण मुझे आज भी याद है। जब इसके ऊपर से धीरे धीरे रेल गुजर रही थी तो अच्छे अच्छे नास्तिक भी आस्तिक होने को मजबूर हो जाते थे। जितने भी पर्यटक यहाँ से गुजरते हैं तो जब पंबन ब्रिज शुरू होता है तो अपनी गाड़ियों को साइड में लगाकर इस पुल के ऊपर
जो रोड ब्रिज है, सेल्फी लेना नहीं बोलते। यद्यपि यहाँ पर रुकना ट्रैफिक नियमों के विरुद्ध है, नहीं रुकना चाहिए, फिर भी चूँकि हम बहुत दूर से आए हैं और इतनी लंबी यात्रा के बाद आने के बाद इस लोभ को हम भुला नहीं पा रहे हैं। यहाँ जो पुराना पुल था वो आप देखिए, दूर तक जो पुराना पुल है वो वक्त के साथ अब काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और विशेषज्ञों की राय के अनुसार अब उसे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और अब यहाँ पर बहुत ही हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक विशाल पुल बनाया जा रहा है। समुद्र के सीने पर बन रहा ये अद्भुत ब्रिज, नए ब्रिज से, ये नया ब्रिज जो है, जो पुराने ब्रिज से, पुराने पुल से करीब 3 मीटर ऊंचा है और इसे इस प्रकार बनाया जा रहा है कि नीचे से, यानी ट्रेन के नीचे से बड़े बड़े पोत इसमें से निकल सकें। देश का ये पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है और इस ब्रिज के ऊपर आने वाले समय में 80 की स्पीड से ट्रेनें दौड़ेगी। जब भी आप इस प्रकार के धार्मिक और पर्यटन स्थल पर आते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि मास्क का उपयोग करें, ये हमारे सभी के स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। ये देखिए, ये नया पुल बन रहा है। ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये रेलवे लाइन जो आप देख रहे हैं, ये वर्षों पुरानी, जो 2000 यानी लगभग आज से 110 साल पहले, यानी इसका उद्घाटन हुआ था 1914 में। तो पंबन ब्रिज अब पीछे रह चुका है और हम पहुंच रहे हैं, कुछ ही समय में रामेश्वरम पहुंचने वाले हैं। रामेश्वरम जो 12 ज्योतिर्लिंग का एक बहुत ही प्रमुख स्थान है, सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन धार्मिक स्थल। प्रत्येक हिंदू की दिल की तमन्ना रहती है कि एक बार जीवन में वो रामेश्वरम के दर्शन करें। तो हम रामेश्वरम पहुंचने वाले हैं। ये अब्दुल कलाम मेमोरियल, इसे हम बाद में विस्तार से देखेंगे और इसके लिए मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। बहुत ही स्वच्छ ये सिटी, तमिलनाडु। रामेश्वरम जो है अलग अलग द्वीपों का एक शहर है, कई सारे द्वीप मिलकर ये रामेश्वरम बनता है। रामेश्वरम का मुख्य आकर्षण यहाँ का रामेश्वरम मंदिर है, धनुषकोडी रामेश्वरम मंदिर, और एक बहुत ही अद्भुत मंदिर जहाँ विभीषण का राज्याभिषेक हुआ था स्वयं प्रभु के हाथों से। हम समुद्र के भी दर्शन करने वाले हैं, जहाँ हम समुद्र स्नान करेंगे। और रामेश्वरम जितने भी पर्यटक आते हैं उन सभी की जानकारी के लिए बताऊं, यहाँ रहने ठहरने के लिए बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप दूर से पधार रहे हैं और आपके साथ सीनियर सिटीजन है, तो आपको मंदिर के बिल्कुल पास में, मंदिर के आसपास खूब सारी धर्मशालाएं हैं, जिसमें बांगड़ धर्मशाला, महेश्वरी धर्मशाला और विभिन्न प्रकार की मध्यम क्लास की होटलें भी यहाँ पर है, जहाँ पर आराम से आप अपने अफोर्डेबल स्थिति में रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। भोजन यहाँ पर बहुतायत में मिलता है, हर तरह का भोजन जैसा आप चाहते हैं वैसा मिल सकता है, वैसा मिल जाता है। ये रामेश्वरम का मंदिर, आइए स्नान करते हैं, क्योंकि रामेश्वरम का सबसे पहला जो है, रामेश्वरम की शुरुआत होती है वो स्नान से होती है। रामेश्वरम मंदिर से, मंदिर के बिल्कुल सामने बामुश्किल 200 मीटर की दूरी के ऊपर समुद्र है। और पहले ये समुद्र जो था, यहाँ पर ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी, पर अब यहाँ पर काफ़ी अच्छे द्वार बन चुके हैं, घाट बन चुके हैं,
विभिन्न प्रकार का मार्केट, पंडित, पुजारी, सब कुछ व्यवस्थित और बहुत ही अच्छा हो गया है। तो जब भी आप पधारें, सबसे पहला कार्य आप होटल में ठहरने के बाद पहला कार्य आप समुद्र में स्नान करें। यहाँ का जो समुद्र है बहुत ही शांत, बेहद शांत, और यहाँ स्नान करने का एक अद्भुत आनंद है। जय रामेश्वर महादेव की जय। विभिन्न दूर दूर से आए श्रद्धालु यहाँ पर अनुष्ठान करते हैं, करवाते हैं, तर्पण भी करते हैं। ये बंगाल की खाड़ी, बहुत ही शानदार और नयनाभिराम नज़ारा। जो भी श्रद्धालु आते हैं घंटों यहाँ पर स्नान करते हैं। आइए एक बार अपन भी डुबकी लगाकर रामेश्वर महादेव की जयकारा लगाते हैं। तो साथियों, ये है रामेश्वरम, और आज हम रामेश्वरम आए हैं, जो हिंदू धर्म का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। रामेश्वरम स्वयं अपने आप में ज्योतिर्लिंग है, जहाँ प्रभु श्री राम ने शंकर भगवान की स्थापना की थी। और मुझे इस स्थान पर आकर आज अपने माताजी और पिताजी की बड़ी याद आ रही है। आज से ठीक 7 वर्ष पहले मैं अपने माताजी और पिताजी के साथ यहाँ पर पवित्र स्नान करने आया था। तो आज इस स्थान पर, क्योंकि वो दोनों ही मोक्ष धाम पधार गए हैं, तो इस स्थान पर आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। ईश्वर उनको मोक्ष प्रदान करे। स्नान करने के बाद मुख्य मंदिर में आप प्रवेश करें। यहाँ पर 22 कुंडीय स्नान होता है, यानी 22 देवी देवताओं के स्थान बने हुए हैं। छोटी छोटी कुइयाँ बनी हुई है और उसके ऊपर आदमी लगे हुए हैं। इसके पूरी प्रक्रिया के अंदर आपको लगभग 1 घंटा लग जाता है। यदि भीड़ ज़्यादा होती है तो आप लगातार चलते रहते हैं और आपके पास अलग अलग कुंड से उसके ऊपर आपको पानी से नहलाया जाता है। फिर आप चेंज करके मुख्य मंदिर में आप प्रवेश करें और रामेश्वरम के आप दर्शन करें, अपने आप को धन्य महसूस करें। आइए कुछ रामेश्वरम के और आसपास के नज़ारे और आसपास के जो मुख्य मंदिर हैं उनके दर्शन करते हैं। यह है देखो लक्ष्मण मंदिर। बहुत ही अद्भुत ये स्थल। दक्षिण भारत के मंदिर की विशेषता रही है सब मंदिरों की। यहाँ पर एक तालाब है, एक कुंड नुमा जरूर एक स्थान होता है, वैसा ही यहाँ पर भी है। यह है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियम, राष्ट्रीय संग्रहालय है। इसके अंदर मोबाइल ले जाना मना है साथियों, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अंदर के दृश्य नहीं बता पा रहा हूँ, किंतु जब मैं अंदर जाके आया मैंने देखा तो बहुत ही हैरत अंगेज। कलाम साहब को यदि आपको समझना है तो आप जब भी रामेश्वरम पधारें, इस मेमोरियल में आप ज़रूर पधारें। कलाम साहब के तमाम जीवन से जुड़े हुए तमाम पहलू, कलाम साहब के उपयोग में आने वाली समस्त सामग्री, उनकी यूनिफॉर्म, उनकी ड्रेसें, उनकी टेबल, उनकी पुस्तकें, उनके खाने पीने के बर्तन, उनकी चिट्ठियाँ, उनकी पुस्तकें, सब कुछ, उनके मेडल। और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है इस मेमोरियल में, जगह जगह कलाम साहब बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ खेलते हुए, बतियाते हुए, उनको मोटिवेशन देते हुए। और ये पंचमुखी हनुमान जी मंदिर। और अब हम आए हैं एक बहुत ही अद्भुत और पौराणिक स्थान। यह है बाणगंगा। ये बाणगंगा तीर्थ है।
ऐसा कहते हैं कि क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, और जब प्रभु श्री राम की सेना समुद्र के किनारे यानी यहीं रामेश्वरम में लंगर डाले, यहीं उपस्थित थी लंबे समय तक, तो यहाँ पर पेयजल की समस्या थी। और ऐसा बताते हैं कि प्रभु श्री राम ने अपने एक तीर से समुद्र के अंदर वो तीर चलाकर एक मीठे पानी का, साक्षात गंगा को यहाँ से प्रकट किया। तभी से इस स्थान को बाण गंगा कहा जाता है। बिल्कुल ये समुद्र के बीच का स्थान, दूर दूर तक फैला ये समुद्र और समुद्र का खारा पानी, और ऐसे समुद्र के बीच में एक छोटी सी कुई, और उस कुई का यदि मीठा पानी हो तो वास्तव में वो किसी चमत्कार से कम नहीं होता। हम प्रयास करेंगे, आइए इस कुई का पानी लेकर इसे हम चरणामृत के रूप में आचमन करते हैं, प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यहाँ पर एक कर्मचारी हर समय उपस्थित रहते हैं, जो स्वयं यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को इस मीठे पानी को, जय श्री राम, जय श्री राम, दूर दूर तक चारों ओर जब खारा पानी है, ऐसे में यहाँ का मीठा पानी, यह अपना आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। तो जब भी रामेश्वरम पधारें, इस स्थान के आप जरूर दर्शन करें। तो साथियों, इस वीडियो में आज हम इतना ही। हमारी आगे की यात्रा धनुषकोडी जाएगी। हम धनुषकोडी चल रहे हैं और वहाँ पर हम विभीषण जी का मंदिर देखने वाले हैं, जहाँ पर विभीषण का राज्याभिषेक हुआ था। तो पूरी इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिएगा और पूरे वीडियो को आप जरूर देखें, और अगला वीडियो आप जरूर देखें। धनुषकोडी का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ स्वर्ण कुमार लक्ष्यकार। धन्यवाद।